बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहाब बिन मुनब्बर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मोतबर ताबी जिनके मुताबिक हैकल की तबाही से 39 साल पहले अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई कि ए पैगम्बर, बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर खड़े होकर उनसे कहो कि तुम्हारे दिल तो हैं पर वो समझते नहीं, तुम्हारी आंखें तो हैं पर वो देखती नहीं, तुम्हारे कान तो हैं पर वो सुनते नहीं। तुम पर ऐसे लश्कर फिर मुसल्लत होंगे कि जो तुम्हें जानते तक नहीं होंगे, वो तुम्हारे चेहरों को पहचानेंगे नहीं, वो तुम्हारे आंसू और आहो बका पर रहम नहीं करेंगे। तुम पर ऐसे सख्त दिल बादशाह और जालिम बादशाह आएंगे कि जिनका लश्कर बादलों की तरह कसीर होंगे। तुम पर घोड़ों के हिननाने और भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें गूंजेंगी। तुम्हारी दुल्हनों की चीखों पुकार बुलंद होगी। तुम्हारे उम्दा और बाइज़्ज़त महल दरिंदों का मस्कन बन जाएंगे। तुम्हारी खुशबू मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी। तुम्हारी हड्डियाँ सूरज की तपिश के हवाले हो जाएंगी। तुम पर ना आसमान कुछ बरसाएगा, ना ज़मीन कुछ उगाएगी। और अगर उसकी दरारों में से कुछ उगा तो वह अल्लाह की रहमत से सिर्फ उसके जानवरों के लिए उगेगा। इस रिवायत को इब्ने असाकिर ने भी इसी अल्फाजों के साथ बयान किया है। इसहाक बिन बशर और वहाब बिन मुनब्बर से एक और रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम को वही की तो अरमिया उठे और रंजो फ़िक्र से रो पड़े, अपने सर पर मिट्टी डाली और सजदा रेज़ होकर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे कि क्या मैं बनी इसराइल का आखिरी नबी हूँ? क्या अब बनी इसराइल मेरी वजह से तबाह होगा? या अल्लाह, आप इन पर किन लोगों को मुसल्लत करेंगे? उन्हें बताया गया कि आँख की परस्तिश करने वालों को, जो ना मेरे अजाब से डरते हैं और ना मुझसे सवाल की उम्मीद रखते हैं। ए नबी तो खड़ा हो और बादशाह को दुरुस्त राह दिखा और उसकी रहनुमाई कर। और फिर अरमिया अलैहिस्सलाम ने बादशाह को समझाया और बिलखुसूस उस ख़ास मौके का जिक्र किया। अहले किताब के यहाँ इस ख़ास मौके का जिक्र द बुक ऑफ जर्मनी में मौजूद है।